हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखेंगे। तो एक एक करके मैं सिखाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, सभी को समझ में आ जाएगा। इसमें बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, तो सबसे पहले गलतियां कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, इन चीज़ को सीख लो। इसके बाद मैं इन सवालों को क्या करूँगा, आपको अच्छे से बताऊँगा। जैसे देखो, परिमेय संख्याओं का सवाल जब आता है तो उसमें देखो, अगर मान लो इस तरह का सवाल दे -3/-5, ध्यान देना, अगर अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में हो, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे प्लस में, 3/5 लिख देंगे। बातें समझ में आ गई। कहीं पर भी अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो उसको आप इस तरह से लिख देना। दूसरा चीज सीखो, अगर जैसे मान लो अंश माइनस में है और हर प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंश को हमेशा माइनस में रहने देना और हर को प्लस में। दिक्कत कब होएगी, जब जैसे देखो अंश प्लस में हो और इसका हर क्या हो, माइनस में हो, तब आपको इसका हर माइनस में नहीं रखना है। तब आपको करना क्या है, जरा चीज को ध्यान देना, जो अंश प्लस में है उसको माइनस में लिख देना और जो हर है -5 था उसे +5 लिख देना। यानी अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो आपको इस तरह से उसको लिखना पड़ेगा। बातें समझ में आ गई। अब आपसे गलतियां नहीं होंगी, बस सवालों को ध्यान से सीखिए और समझते हुए चलिए कि सवाल कैसे लगते हैं। अब हम सवाल की तरफ आपको बढ़ते हैं और ध्यान से समझिएगा। 4/5 प्लस क्या है, ब्रैकेट में -2/5 है। इस सवाल में देखो, हर क्या है प्लस में, अंश क्या है माइनस में, तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। हम सवाल को आराम से क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखो सवाल कैसे लेगा, ये आपका क्या है, भिन्न का जोड़ की तरह आपको दिखाई दे रहा है। तो भिन्न का जोड़ कैसे होगा, भिन्न का घटाव कैसे होगा, जब आपका हर बराबर होता है तो हम अंश को, अगर बीच में प्लस है तो जोड़ लेंगे, घटाव रहेगा तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब इस सवाल को जरा ध्यान से समझो। 4/5 है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 4/5 इस तरह से लिखेंगे। अब अगर आप इस ब्रैकेट को हटाओगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2/5 है तो आप इसे इस तरह से 2/5 लिख दो। अब यह भिन्न का घटाव बन चुका है। अगर हर आपका बराबर है तो भिन्न का घटाव का नियम कहता है तो आप उसके अंश को घटा लीजिए। तो 4 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और हर आपका बराबर है तो बस आप 5 लिखो। 2/5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब चलिए आपको दूसरा प्रश्न कराते हैं। दूसरा प्रश्न कहता क्या है, 2/-15 प्लस -9 क्या है, 10 है। इसमें देखो अंश माइनस में है, हर प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या है, आपका हर क्या है, माइनस में है, अंश प्लस में है तो दिक्कत है। आपको करना क्या है, इसके हर को प्लस में कर देना है, अंश को माइनस में। मैं सब कुछ समझाया शुरू में। अब इसे जब हल आप करोगे तो जो अंश प्लस में उसे आप माइनस में लिख दो, -2 हो गया। और जो हर आपका जो अंश आपका प्लस में उसे माइनस में लिख दो, जो आपका हर माइनस में उसे आप प्लस में लिख दो। अब आप इसे 15 लिखो। प्लस का चिन्ह है तो आप इस तरह से ब्रैकेट में कर सकते हो, इसे प्लस लिखो। अगर इसको दूर करोगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। -9/10 है तो इसे आप इस तरह से 9 अब आप 10 लिखो। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जरा ध्यान देना। -2/15 है तो इसे -2 इस तरह से 15 लिखते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। 9/10 है तो हम 9 हम क्या 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका हर बराबर नहीं है तो 15 और 10 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम निकालना सभी को आता होगा, कल ही के वीडियो में मैंने बताया था। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे इस तरह से 30 लिख लेंगे। तो 15 से भाग देंगे 30 में, कितनी बार कटेगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 2 बार में कटा। उस 2 का गुणा हम उसके अंश में करेंगे, यानी 2 में, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 में हो जाएगा। अब ये माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा। अब यहाँ पर देखो 10 से 30 में भाग देंगे तो 10 तियाई 30, 3 बार में कटा। अब उस 3 का गुणा उसके अंश में करेंगे, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 27 और 4 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 27 और 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और बटे में 30 है तो 30 लिख लो। अब जब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 27 और 4 जोड़े 31 हुआ। लेकिन आप ध्यान देना, यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जब दोनों चिन्ह माइनस के होते हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, यानी -31/30 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे सवाल आए इनको आप क्या करना, इसी तरह से करना। थोड़ा आराम से समझोगे, समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है -2/3 प्लस 3/4, यह आपका बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत है। प्लस क्या है, 1/-5 है। ऐसे सवाल आएंगे तो कैसे सॉल्व होंगे, हर एक सवाल आपको सिखा रहे हैं जिससे कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, समझ रहे हो कि नहीं। थोड़ा और टाइम होता तो मैं और सवाल आपको कराता। चलिए यहाँ पर देखो क्या है, -2/3 है तो इसे आप बड़ा ब्रैकेट में इस तरह से आप कर लो।
-2/3 है प्लस 3/4 है। पहले हम क्या करेंगे, जो बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत है इसको सॉल्व करेंगे। तो -2/3 है तो -2/3 इसको इस तरह से लिखो, प्लस 3/4 है तो प्लस इसको इस तरह से 3/4 लिखो। बातें समझ में आ गई। बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा लो, प्लस 1/, कितना है इधर -5 है, इसे ब्रैकेट में कर लो। अब अगर आप इनको एक साथ सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो। अगर आप पहले इसको सॉल्व करना चाहो फिर जितना आए फिर इसको लगा के सॉल्व करना चाहो तो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम मेरी बात मानो तो ब्रैकेट के अनुसार चलो, आराम से चीजें आपसे सॉल्व होती जाएंगी। ब्रैकेट के अनुसार कहने का मतलब ब्रैकेट के अंतर्गत, जो बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत है सबसे पहले इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पर देखो, अगर संख्याएं छोटी हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। तो 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8 यानी -8 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे यानी क्रॉस 3 त्रिका कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। बटे में 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। जब आप इतना कर लिए तो बड़ा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 9 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नीचे 12 है तो 12 लिखो। अब ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस हुआ, 9 में से 8 घटाया 1 आया। चिन्ह किसका लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर प्लस के सामने वाली संख्या 9 है तो यहाँ पर चाहे आप इस तरह से +1 लिखो चाहे आप इस तरह से 1 लिख दो। बातें समझ में आई। अब आगे प्लस 1/, क्या है, प्लस कितना है, 1/-5 है। मैं क्या बताया था, अगर हर आपका माइनस में है तो दिक्कत होगा, अंश प्लस में है तो उसे हम क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, अगर इसे आप इसको सॉल्व करते, प्लस का चिन्ह लगाओ, इसको माइनस में करते कितना, -1/, कितना हो जाता है, नीचे 5 है 5 लिखो। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये -1/5 कहलाएगा। बातें समझ आई। और ये माइनस का चिन्ह जो लगता है ना वो बीच में लगता है, बीच में लगेगा तो यहाँ पर लगाना। 1/12 -1/5 हो गया। अब यह भिन्न का घटाव है तो 12 और 5 का एलसीएम ले लो। 12 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है। 5 का गुणा उसके अंश में करो, 5 1 के 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 12 पंचे 60 होता है। अब 5 से 60 को काटो तो 5 बरहम में कितना होगा, 60 होगा। तो 12 का गुणा उसके अंश में करो, 12 के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जिस तरह से भिन्न का घटाव करते हैं। अब यहाँ पर देखो माइनस प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो 12 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नीचे 60 है तो 60 लिख लो। अब यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ। 12 में से 5 घटाया 7 आया। चिन्ह किसका लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी। तो माइनस के चिन्ह के सामने वाली संख्या 12 है तो यहाँ पर -7/60 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे इनको आप इसी तरह से आराम से क्या करिएगा, सवाल को सॉल्व करिएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, -2/3 एक ब्रैकेट में प्लस 3/4 है प्लस 1/-5 है। अब इस चाहो तो मैं इनको एक साथ सवाल को सॉल्व कर दूं तो भी आपका आंसर सही आएगा। जैसे देखो जरा सीखो, वैसे नियम के अनुसार आपको बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत जो है सबसे पहले उसको सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर एक ही साथ सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा सा समझो। -2/3 है तो इसे हम लिखेंगे -2/3 लिख लेंगे। ब्रैकेट खत्म कर दिए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह इस तरह से बना लो। 3/4 है तो 3/4 लिख लो। बातें समझ में आई। अब ये प्लस है और यहाँ पर देखो 1/-5 है, ये आपका क्या है, माइनस में। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इस तरह से, मैं अगर थोड़ा समझ गए होगे तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर माइनस नीचे है अंश प्लस में है तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। तो -1/, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर इस तरह से अभी मैं समझाऊं तो थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, इसीलिए बेसिक से समझो, मजा आएगा। समझ रहे हो नहीं। बेसिक से समझने का मतलब -2/3 है तो -2/3 इसके इस तरह से ब्रैकेट में लिखो। हमें बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत जितनी चीजें उनको सॉल्व करना है। 3/4 है हम इस तरह से 3/4 लिखेंगे। बातें समझ में आई। अब यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाओ। अब ये आपका हर माइनस में, अंश प्लस में, तो मैं क्या बताया था, जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो अंश को माइनस में, हर को प्लस में कर देना। अब इसे ब्रैकेट में कर लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब जब आप सवाल को सॉल्व करोगे तो -2/3 इस तरह से लिखो। अब इसे ब्रैकेट में करो, प्लस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत जब यहाँ पर सवाल को सॉल्व करोगे 3/4 है तो 3/4 इस तरह से लिखो। बातें समझ में आई। 3/4 है तो 3/4 लिखो। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1/5 है तो 1/5 लिखो। बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो इस तरह से। अब आप क्या करोगे, इनको घटा लो। समझ रहे हो नहीं। अब चाहो तो आप इसको और बड़ा ब्रैकेट को एक साथ खत्म कर सकते हो। -2/3 है तो -2 क्या इस तरह से 3 लिखो, प्लस का चिन्ह बनाओ। 3/4 है, -1/5 है। तो चलिए इनको हम क्या कर लेते हैं, सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 -1/5 है, हर आपका छोटा छोटा है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनको सॉल्व कर लेंगे। 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 के 4 हो जाएगा। बटे 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं।
अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -2/3 है तो -2/3 इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाओ, 15 में से 4 का क्या करोगे, घटाओगे, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, तो 15 में से जब 4 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और वो 11 क्या होगा, प्लस में होगा, क्योंकि प्लस के सामने वाली संख्या 15 है, ये बड़ी है, तो 11 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इधर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर देखो क्या है, इसका हर क्या है, बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है, ये 3 है ये 20 है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आराम से कर सकते हैं। 20 दूना कितना हो जाएगा, माइनस आपका 40 हो जाएगा। 3 का गुणा 11 में कर लो, 11 तिया कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। नीचे आपका कितना हो जाएगा, 20 तिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 40 में से हम क्या करेंगे, 33 घटा लेंगे। बातें समझ में आई। तो जब घटाओगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे 60 है तो नीचे 60 लिख लो। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, माइनस के सामने वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर -7/60 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, इनको आप इसी तरह से आराम से करिएगा, बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। जरा सा भी आप लापरवाही किए तो सवाल गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। -9/8 है। अब ये गुणा आ चुका है, परिमेय संख्याओं का गुणा, गुणे -32/3 है। अब यहाँ पर देखो बड़ा मजेदार चीज है, -9/8 है तो इसे आप इस तरह से -9/8 लिख लो। अब यहाँ पर मैं क्या बताया था, अगर अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में हो, दोनों प्लस में हो जाएंगे। गुणे कितना हो जाएगा, 32 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 8 से 32 को काट देंगे, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 3 से 9 को काट देंगे, 3 1 3, 3 3 9 हो जाएगा। अब देखो 3 का गुणा 4 में कर लो, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, -12 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा आप आराम से कर लोगे, बस थोड़ा सा प्लस और माइनस का खेल आना चाहिए। -36/5 है तो इसे लिखो -36 बटे क्या लिखो, 5 लिखो। गुणे का चिन्ह बनाओ। अब इसका अंश प्लस में, हर माइनस में है, तो हम क्या बोले हैं, अंश को माइनस में कर देना, हर को प्लस में कर देना। अब आप जो संख्या कट रही है तो काट दो। 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूना 6, यानी ये -12 है। 5 से 20 कट जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 12 का गुणा 4 में कर लेंगे, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसे चाहे आप इस तरह से +48 लिखो या आप इस तरह से 48 लिखो, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे सवालों को आप इस तरह से सावधानी पूर्वक सॉल्व करते हुए चलिए। अब थोड़ा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है तो ब्रैकेट के अंतर्गत है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंतर्गत है, ब्रैकेट वालों को सॉल्व करो। इसके बाद हम क्या अन्य चीजों को सॉल्व करेंगे। कोष्ठक का नियम सारे बालक को आना चाहिए। अब बड़ा ब्रैकेट के अंतर क्या है, -4/5 है तो -4/5 लिखो। गुणे का चिन्ह बनाओ। अब ये क्या है, नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, तो ऊपर वाले को हम क्या माइनस में कर देंगे, नीचे वाले को प्लस में कर देंगे। बड़ा ब्रैकेट बंद। गुणे कितना है, 2/9 है तो 2/9 लिखो। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो ये कटेगा किसी से, 3/7 है और 7 और 4 कटेगा ही नहीं। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को भी क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, वरना इसको भी हम ब्रैकेट में सॉल्व करके फिर जितना है उसको इससे साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो 4 का गुणा 3 में कर लो, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। 7 का गुणा 5 में करो, 7 बचे 35 हो जाएगा। अब देखो कुछ बालक के दिमाग में आ रहा होगा कि आपने प्लस और माइनस वाले में जब आप कर रहे थे, अगर -20 और माइनस मान लो 30 करना हो तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 30 20 जोड़ दिए कितना आ गया, 50। तो हम इसमें बताते हैं यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। तो ये वाला खेला जो है ये सिर्फ प्लस और माइनस में होता है, समझ रहे हो कि नहीं, कि किसका चिन्ह लगेगा किसका नहीं। जब आपका गुणा और भाग वाला चीज आता है तो उसमें आपको डायरेक्ट माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो वो सिर्फ प्लस ही होगा। उसमें ये मत दिमाग लगाने लगना कि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगा दें, ये सिर्फ प्लस और माइनस वाले में होता है। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह बना लो, 2/9 है तो 2/9 लिख लो। अब ये कटेगा, आराम से कट जाएगा। 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से नहीं कटेगी। 4 का गुणा 2 में कर लो, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 35 का गुणा 3 में कर लो, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 कहाँ से लेख, और 3 त्रिका 9 कितना हो जाएगा, 10, यानी 8 बटे कितना 105 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे लेकर चलते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर देखो -8/5 भागे क्या है, -6/7 है। ये सवाल काफी इजी है। -8/5 है तो -8/5 इस तरह से लिखो। भिन्न का भाग गुणे में बदल दिया जाता है और इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है। -6/7 है तो इसे हम लोग 7 बटे क्या लिख लेंगे, -6 लिख लेंगे। बातें समझ में आई। अब ये -8/5 है तो -8/5 इस तरह से लिखो। गुणे का चिन्ह बनाओ। अंश प्लस में है तो इसे -7 बटे कितना लिख लो, 6 लिख लो। अब आराम से अगर कटने लगेगा तो काट लो, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा।
अब 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 28 हो जाएगा। अब 5 यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 28/15 इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया हो हर एक तरीका आपको समझ में आया होगा। थोड़ा मैं जल्दी पढ़ाया हूँ क्योंकि 2-3 दिन हम रेस्ट चाहते हैं तो इसलिए पढ़ा दिए हैं। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। वैसे ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप पुराना वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जो नए बच्चे आके जुड़ के पढ़ते हैं वो थोड़ा समझेंगे तो अब मजा आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। वैसे मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि बताऊँ, बस थोड़ा सा फास्ट वीडियो मैंने बना दिया यानी पढ़ा दिया। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में, इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत